जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग मुगल वंश से शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। तो हम लोग बाबर के बारे में प्रश्नों को पढ़ना शुरुआत करते हैं। प्रश्न में दिया है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की जो सैन्य कुशलता थी, इस वजह से वह पानीपत के युद्ध में उसकी विजय हुई। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। अब हम लोग हुमायूं और शेरशाह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित है। जिसका आंसर हो जाएगा पहले सबसे पहले हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का युद्ध लड़ा, फिर कन्नौज का, फिर सर हिंद का युद्ध को लड़ा। अगला प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा चौसा का। अगला प्रश्न है, इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका सही आंसर होगा 1532 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बासापति के लिए मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर जो सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने विभाजित किया था। अब हम लोग अकबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खां। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला कौन सा मुस्लिम शासक था? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। इस प्रश्न में कहा गया कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि मध्यकालीन भारत में मनस मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन और सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर का। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? और ये इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बहुत ज़्यादा से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अकबर के समय। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ। ये जो है वो सही उल्लेख नहीं है। अब हम लोग जहांगीर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर जो है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? इसका आंसर जगह हाकिम्स को। जहांगीर ने हाकिम्स को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो था एक चित्रकला प्रेमी शासक था। अगला प्रश्न है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, प्राचीनकारी संबंधित है। प्राचीनकारी संबंधित किससे है? इसका सही आंसर है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये जो है प्राचीनकारी संबंधित है इससे। अब हम लोग शाहजहां और औरंगजेब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उनको कवर करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कंधार। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। इस किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका सही आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव जी ने कहा है। अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? उसका सही आंसर जो है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। इसका सही आंसर जो है दारुल इस्लाम। अब हम आगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुगल कालीन में कैसे कैसे प्रशासन व्यवस्था थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो इसका सही आंसर जो है लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? इसका सही आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत को। सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। अब हम लोग मुगल कालीन संगीत और चित्रकला एवं साहित्य के बारे में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया कि इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल समद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी लिखी है। आइन ए अकबरी किसने लिखी है? तो इसका आंसर है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दसवंत और दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। इसका सही आंसर है अकबर के। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका सही आंसर होगा अकबर के। अगला प्रश्न है, तबाकत ए अकबरी जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, किसने लिखा है? इसका आंसर जो है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की है? हुमायूंनामा की रचना किसने की है? इसका आंसर जो गुलबदन बेगम ने की है। अगला प्रश्न है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जा गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा शेर खां। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के में 5000 से
20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। इसका सही आंसर होगा विलियम फिंच ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की वीडियो आप पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।